ट्रेडिंग की दुनिया में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं जिसका नाम है IFC। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, सोचिए, घड़ी चल रही है, टिक टॉक टिक टॉक। अब बताइए क्या करना सही रहेगा, खरीदना या बेचना? जल्दी सोचिए, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। तो क्या फैसला लिया? अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। सही फैसला लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट आखिर इस पॉइंट तक पहुंचा कैसे। तो देखिए, पहले क्या हो रहा था, प्राइस लगातार ऊपर जा रहा था, हायर हाई और हायर लो बना रहा था, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था। लेकिन फिर टॉप पर जाके इसने लिक्विडिटी ले ली, मतलब ये उस जोन में चला गया जहां बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे हुए थे। और जैसे ऐसा हुआ, उसके ठीक बाद हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ एक जोरदार गिरावट देखने को मिली। अब यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चलिए अब उस खास पैटर्न पर फोकस करते हैं जो हमें बताएगा कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। ये देखिए, यहां पर एक बहुत ही स्पेसिफिक 3 कैंडल का पैटर्न बना है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है। तो सवाल ये है कि इस पैटर्न का नाम क्या है? इसे कहते हैं IFC, यानी इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। अब देखिए, नाम में ही इसका राज छुपा है। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि इस मूव के पीछे कौन लोग हैं। ठीक है, तो इसे पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। इसका सारा राज पहली और तीसरी कैंडल के बीच के रिश्ते में छुपा हुआ है। आइए जरा और गौर से देखते हैं। इस खाली जगह पर ध्यान दीजिए। देख रहे हैं, पहली कैंडल का जो हाई है और तीसरी कैंडल का जो लो है, उसके बीच में एक साफ साफ गैप है। बस यही वो विजुअल सिग्नल है जिसकी हमें तलाश थी। अच्छा, पैटर्न तो हमने पहचान लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये बनता ही क्यों है? इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए अब इसके लॉजिक को समझते हैं। देखिए, इस गैप का एक टेक्निकल नाम भी है। इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, या शॉर्ट में FVG। आप इसे मार्केट में एक तरह का असंतुलन या इनएफिशिएंसी समझ सकते हैं। ये वो एरिया है जहां से प्राइस बहुत तेजी से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भागा, बिना किसी रुकावट के। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये गैप सिर्फ तभी बनता है जब कोई बड़ा ऑपरेटर, कोई बड़ा खिलाड़ी मार्केट में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करता है। ये एक तरह से बड़े पैसे वालों के कदमों के निशान हैं, उनका फुटप्रिंट है। तो हमारे आपके जैसे ट्रेडर्स के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये एक बहुत मजबूत जोन बन जाता है। एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस के पलट जाने की, यानी रिवर्स होने की पूरी संभावना होती है। लेकिन रुकिए, हम सिर्फ गैप देखकर ही ट्रेड में नहीं कूद सकते, है ना? हमें चाहिए कंफर्मेशन। और वो कंफर्मेशन हमें मिलती है इस मजबूत बुलिश कैंडल से। ये हमारे लिए हरी झंडी की तरह है, जो कहती है कि अब एंट्री लेने का सही वक्त है। ठीक है, तो थ्योरी तो काफी हो गई, अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए देखते हैं कि सारी जानकारी का इस्तेमाल करके एक प्रॉपर एक्शन लेने लायक ट्रेड प्लान कैसे बनाया जा सकता है। तो हमारा एक्शन प्लान कुछ ऐसा होगा। एक्शन क्या है? बाय करना। एंट्री कब लेनी है? वो मजबूत बुलिश कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? जो सबसे रीसेंट स्विंग लो है उसके ठीक नीचे। और हमारा टारगेट वही ऊपर वाला लिक्विडिटी लेवल होगा। और नतीजा क्या रहा? याद है वो शुरू वाला सवाल कि बाय करें या सेल? खैर, जवाब आपके सामने है। हमारी स्ट्रैटेजी ने एकदम परफेक्ट काम किया और बूम, टारगेट हिट हो गया। चलिए तो एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। सबसे पहले ट्रेंड और रिवर्सल को पहचानिए, फिर वो 3 कैंडल वाला IFC पैटर्न ढूंढिए, उसमें फेयर वैल्यू गैप यानी FVG पर नजर रखिए, एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार कीजिए और बस अपनी एंट्री, स्टॉप और टारगेट सेट करके ट्रेड ले लीजिए। है ना आसान? तो अब जब ये पावरफुल पैटर्न डिकोड हो चुका है, तो सवाल यह है कि इसे ट्रेडिंग एनालिसिस में कैसे शामिल किया जा सकता है। ये मार्केट को एक नए चश्मे से देखने का मौका है।